मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि, ज़ोडियाक की शुरुआत। बहुत ही महत्वपूर्ण ये राशि है। इसमें वो सारे गुण होते हैं जो एक बच्चे के अंदर होते हैं। और बच्चे के अंदर आप कहोगे क्या होता है? जोश होता है, आगे बढ़ने की हिम्मत होती है, कंपटीशन होता है। एक बार गिरता है तो ये नहीं सोचता गिर गया तो भैया फिर से ना चलें, नहीं तो फिर गिर जाएंगे, फिर से बढ़ेगा, फिर और तो और थोड़ी बहुत चोट भी लग जाएगी, थोड़ा सहलाएगा, फिर से चलेगा। मतलब आगे बढ़ेगा जब तक कि उसको हासिल नहीं कर लेता। और ये गुण इनके अंदर भी होता है। दिल के सच्चे होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, दुश्मनी भी किसी से मतलब दिल में नहीं रखते हैं। बहुत सारे गुण मतलब मेष में होते हैं, पर कुछ कमियां भी होती हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको सुधार लो तो फिर मेष वालों को कोई पकड़ नहीं सकता, उनसे आगे शायद ही कोई निकल पाए, क्योंकि उनके अंदर मंगल की एनर्जी है। क्या गुण होता है? देखिए, बच्चे जो हैं चीज़ों से उतना नहीं सीखते हैं। आपने बचपन में यंग एज में भी ये देखा होगा, उनको तो ऐसा लगता है समय तो बहुत है, एनर्जी बहुत सारी है, किसी की बहुत ज़्यादा सुनते नहीं है। और वहाँ एक जो गलती हुई है उसको रिपीट भी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत गहराई से उस चीज़ को लेते नहीं है। एक तरह से गुण है, क्योंकि अगर बहुत गहराई से लें तो शायद बच्चे आगे ना बढ़ें, क्योंकि चोट लग गई और बहुत ज़्यादा ध्यान चोट पे ही जाए तो एक तरह का फियर हो जाए कि आगे ना बढ़ें। तो प्रकृति ने ये डाला है। तो यही चीज़ मेष जो ज़ोडियाक है उसमें होती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड में। मतलब जो भी चीज़ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अगर जीवन की शुरुआत में जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं राशि की चक्र की शुरुआत में भी हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी गलतियों पर ध्यान देना है, थोड़ा सा दूसरों का सुनना भी है, बड़ों का सुन लेना है, बातों को मान लेना है। तो फिर आपसे आगे शायद ही कोई रुक पाए, आपके आगे शायद ही कोई रुक पाए। खैर, इसी विचार के साथ बढ़ते हैं कि सितंबर आपके लिए क्या लेकर आया। बहुत कुछ लेकर आया। एक दो ग्रह को छोड़कर सारे के सारे पॉजिटिव हो रहे हैं इस महीने। तो ये बहुत विशेष महीना है इस साल का। पर देखेंगे कि क्या लेकर आया, चाहे वो आपका करियर है या फिर आपका बिजनेस है, पैसा है, धन है, परिवार है, पारिवारिक जीवन है, प्रेम जीवन है, स्वास्थ्य है, सभी के बारे में बातें करेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका भारतीय ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। डेट वाइज बातें करेंगे कि कोई ये जो बातें हो रही है वो कब हो सकती हैं, क्या ख्याल रखा जा सकता है, क्या ज्योतिषी रेमेडी है, इस पर भी बातें करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। पहले ही भाव में, मेष राशि के पहले ही भाव में राहु और गुरु बैठे हुए। इनमें से गुरु काफी शुभ माने गए हैं पहले भाव में। चौथे भाव में शुक्र जो कि शुभ गोचर है, कर्क राशि में। पहले में कौन में? मेष राशि में, क्योंकि राशि ही आपकी मेष है। और पंचम भाव में सूर्य रहेंगे 17 तारीख तक पंचम में। पंचम का मालिक पंचम में छत्र नाम का राजयोग बना के एक बेनिफिक के साथ बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी शुभ योग है। और बुध भी पंचम भाव में आप देख ही रहे हो, हालांकि 15 तारीख तक वक्री हैं, पर पंचम भाव में बुध का गोचर भी शुभ है। 17 तारीख के बाद सूर्य कहाँ जाएंगे? कन्या राशि में, आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे। इसी वजह से इस महीने 17 तारीख को कन्या संक्रांति होगी, जहां की मंगल गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है। पर चूंकि राशि का स्वामी है तो कुछ चीजें हैं जो ये दिखाएगा, उस पर भी बातें करेंगे। केतु का सप्तम में गोचर चल रहा है, नॉट द बेस्ट। और अष्टम, नवम, दसम खाली है। एकादश में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर शुभ माना गया है। तो आपने नोटिस किया होगा, सिर्फ राहु केतु को छोड़कर सारे के सारे ग्रहों का पॉजिटिव गोचर हो रहा है, जो एक अद्वितीय घटना है। कभी कभी ऐसा होता है, पर इसका रिजल्ट क्या सभी को मिलेगा? क्योंकि मैं अगर ऐसे कहूँगा फिर आप कहोगे यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मिलेगा सभी को। पर हाँ, कहीं ना कहीं अगर प्रयास किया जाए तो कुछ ना कुछ तो सभी के लिए पॉजिटिविटी यहाँ आ सकती है। अगर आपके भी कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह हुए, प्रारब्ध में आपकी दशा महादशा चल रही होगी और वो ग्रह कहीं ना कहीं वहां होगा जहां इस चार्ट में है, तो अवश्य आपके लिए कुछ बड़ा इस महीने होके ही रहेगा। अब बढ़ जाते हैं प्रेडिक्शन के ऊपर। देखिए, अगर हम जॉब की बात करें, काम की बात करें, तो शनि एकादश में बैठे हुए हैं, जो दसम भाव के एकादश भाव के मालिक हैं। भले ही बक्री हो रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं कि कार्य में कुछ बेहतरीन परिवर्तन आ सकता है। आपके एक्सपीरियंस से आपने जो सीखा है, आपके जो पुराने अनुभव रहे हैं, आपके जो पुराने दोस्त रहे हैं, आपके जो पुराने क्लाइंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो पुराने रिसोर्स रहे हैं, वो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो 17 तारीख तक काफ़ी योग बनता है आपका। और इनमें भी 5-15 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 1, 20, 28 और 29 तारीख जॉब के
के मामले में काफ़ी अच्छी है, करियर के मामले में काफ़ी शुभ है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपका कोई प्रेजेंटेशन है वो हिट हो सकता है, उसके लिए आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह मिल सकते हैं, ये सब चीज़ें इन तारीख को हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमको सप्तम भाव देखना पड़ेगा, वहां पर केतु बैठे हैं, पर इसका स्वामी भी अपने से केंद्र में गया, मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी शुभता आ रही है। आपको रियल एस्टेट से संबंधित आपका काम है, मेटल से संबंधित, अग्नि से संबंधित, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, मीडिया से संबंधित, आर्ट डिजाइन क्रिएटिविटी से संबंधित, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आदि से संबंधित, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फैक्ट्री आदि से संबंधित है, जमीन से संबंधित आपका काम है, उसके लिए भी यहाँ पे शुभता दिखा रहा है। अगर जमीन से आदि से संबंधित काम है तो कब शुभ हो सकता है? 1, 20, 28, 29 तारीख है। अगर आपका काम कहीं ना कहीं आर्ट डिजाइन क्रिएटिविटी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, किसी इंटीरियर डिजाइनिंग, इन सब से कुछ जुड़ा हुआ है तो आपके लिए जो शुभ तारीख है 4, 13, 23 और 1 अक्टूबर हो सकती है। ये आपके लिए कुछ वहां पर तिथियां हैं जहाँ पर आप विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पर शुभता की पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा, जो तिथि शुभ दिखा रही है वही अशुभ भी दिखा सकती है अगर जन्म पत्री में वहां पर दुर्योग है तो। हम सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, पर करियर से रिलेटेड इवेंट होंगे इन्हीं तारीखों में या इनके एक आध दिन आगे पीछे, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद जॉब की बात की, करियर की बात की, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा महीना है पर थोड़ा ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि राशि का स्वामी छठे भाव में जाके ये दिखा रहा है कि भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। रोग ऋण शत्रु डेली वर्क, शत्रु मतलब शत्रु कई तरह के होते हैं, एक बाहरी शत्रु होते हैं आपके, एक आंतरिक शत्रु होते हैं कि आपका काम, आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपका ईर्ष्या जो है आपका शत्रु है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। एक लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज, ये चीजें तामसिक गुण है, वो शत्रु का काम करते हो। इन पर विजय पाना बहुत जरूरी है, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये महीना आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बढ़िया रिजल्ट देगा, आपको किसी कंपटीशन में आगे ले जाएगा, आप उसको परास्त कर पाओगे अपने शत्रु को, और विजय हासिल कर पाओगे, इस चीज़ को दिखा रहा है। कंपटीशन आप अक्सर आपका भाई स्पोर्ट्स में होते हैं, वहाँ खास ये होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, और पढ़ाई लिखाई में भी अक्सर कंपटीशन वगैरह होता है, तो उसके लिए महीना अच्छा है, पर कंपटीशन के लिए मेहनत करनी होगी, तभी यहाँ पे रिजल्ट देगा। स्वास्थ्य के हिसाब से भी यही है कि कोई छोटी मोटी बीमारी का ख्याल जरूर रखना, एक छठे भाव में हो सकती है, पर आप उसको ओवरकम कर पाओगे, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको जीत पाएगा, इस चीज को यहाँ पे मंगल दिखा रहे हैं। वैसे गुरुवार के दिन मंदिर जाना और हनुमान जी की पूजा करना मंगल शनिवार को आपके लिए इस महीने की एक रामबाण कह सकते हो रेमेडी है। मतलब रेमेडी में जो बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई भी रेमेडी तभी असर करती है जब व्यक्ति का मन हृदय पवित्र हो, कर्म के प्रति उसकी लॉयल्टी हो, और सच्चे मन से सच्चे दिल से वो अपने कर्म करता आ रहा हो, अन्यथा कोई रेमेडी कोई हेल्प नहीं कर सकती, याद रखिएगा। इसके बाद स्वास्थ्य की बात कर ली, प्रेम की बात करें। देखिए प्रेम के मामले में वैसे महीना अच्छा ही है, खास तक कि 17 तारीख तक ज्यादा अच्छा है। मतलब आपका जो प्रेसी है, प्रेमिका है, उसके साथ आपकी थोड़ी ज्यादा बनेगी, उसकी लाइफ में भी ज्यादा कुछ पॉजिटिव इवेंट हो सकते हैं, उसको नेम फेम आदि मिल सकता है, आपको भी गवर्नमेंट के थ्रू या कोई पद प्रतिष्ठा के चांसेस बनते हैं। 5-15 तारीख को, 24 को भी ऐसा हो सकता है, 24 को आपके किसी कंपटीशन आदि में विजय हो सकती है, पर 24 तारीख को एक चीज और हो सकती है, अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। इस बात को आपको थोड़ा ख्याल रखना है। जितना आप बुद्धिमानी से काम लोगे, जितना आप कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दोगे, उतनी चीजें ठीक रहेंगी। कई बार वो बात ना इतनी बात होती नहीं है, पर चूंकि आप उनसे नहीं कहते, वो आपसे नहीं कहते, आप सोचते हो उसको क्या लगेगा, वो क्या सोचेगी, आप वो सोच रही होती, वो आप क्या सोचोगे, और वो बात हो ही नहीं पाती। अगर वो बात हो जाए तो शायद सॉल्यूशन ऑलरेडी है, बस वो बात नहीं हुई, इस वजह से प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, पति पत्नी के साथ, तो आपके लिए ये महीना ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर ऐसा रहता है, आप संशय में, ईगो के चक्कर में, या कुछ भी बात है, चाहे परिवार हो या कहीं इज्जत बीच में आ गई हो, आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं करते हो तो फिर ऐसा लग सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो नहीं कर रहा है, आपका जो दोस्त है, फ्रेंड है, वो नहीं कर रहा है जिसको करना चाहिए, शायद वो अपने लिए आपका यूज कर रहा है। इस तरह की गलत फहमी होने के चांस है, रियलिटी में नहीं, गलत फहमी में होने के चांसेस हैं। रियलिटी ये हो सकती है उसके कुछ और कारण है, किसी काम में वो बिजी है, किसी कारण नहीं कर पा रहा है, और उसके रियलिस्टिक कुछ ऐसे कारण है जो आपको नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि एक बॉल को एक तरफ से लाल पोत दो, दूसरी तरफ से पीला पोत दो, जो लाल की तरफ
व्यक्ति खड़ा हुआ है, बड़ी बॉल है, तो वो कहेगा इस जो बॉल का जो कलर है ना, जो रंग है वो लाल है, और जो उस तरफ खड़ा है वो कहेगा पीला है। पर वास्तविकता तो यही है कि दोनों सही कह रहे हैं और दोनों को यही लगेगा कि दोनों गलत कह रहे हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो बुद्धिमानी से काम लें, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से काम लें, दूर की दृष्टि से काम लें, तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। यही जो मैसेज है वो पति पत्नियों के बीच में भी है, क्योंकि वहां पर भी केतु आ गए जो कहीं ना कहीं आपको इमोशन बना सकते हैं। इमोशनली आप किसी बात को गलत ले सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आपकी पत्नी या पति ऐसा बोल सकते हैं और बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा इमोशन में कुछ कह सकते हैं, उसकी वजह से आप हर्ट कर सकते हैं अपने पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, फ्रेंड्स या फिर बिजनेस में भी पार्टनर्स को। किस दिन? 3, 12, 22 और 30 तारीख इस तरह की बन रही हैं जहां केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग हल्का सा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर गाड़ी खरीदने का योग थोड़ा सा ज़्यादा है। और वो 4, 13, 23 और 1 अक्टूबर के आसपास कुछ गाड़ी, घर में कुछ शो की चीज़ लाना, कंफर्ट की चीज़ लाना, बिजनेस में भी कोई लाभ होना इस दिन हो सकता है, खासकर किसी फीमेल के थ्रू, फीमेल क्लाइंट के थ्रू, या फिर कहीं ना कहीं आपकी बहन, मदर, मौसी, किसी फीमेल्स का उसमें आपका कहीं सपोर्ट मिल सकता है। इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। माता से भी लाभ इन दिनों में होने की संभावना बनती है आपके चार्ट के गोचर के अनुसार। इसके बाद अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य कैसा रहता है कि भाग्य आपके साथ में है, भाग्य आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है, भाग्य आपको देने के लिए ही बैठा है गोचर में इस महीने। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ अच्छे योग हुए, कुछ अच्छी दशा महादशा हुई, तो आपको मनपसंद पति पत्नी मिल सकता है, आपकी स्कॉलरशिप वगैरह लग सकती है, आपका कुछ हायर एजुकेशन या कहीं पे दाखला वगैरह हो सकता है, आप कहीं बाहर जा सकते हो। कोई ना कुछ ऐसी फॉर्चुनेट बात या तो आपके या आपके परिवार में, आपके पिता की लाइफ में हो सकती है, क्योंकि गुरु की वर्षा इन 3 ग्रहों पे हो रही है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? पेशेंस बना के रखना है, एक्स्ट्रा एम्बिशन में कुछ गलत काम नहीं करना है, क्योंकि शनि और राहु लग्न पर बुद्धि को खराब कर सकते हैं। तामसिक ग्रह क्या करते हैं? क्रोध, लाभ, आलस्य, एडिक्शन, ये जो नेगेटिव चीज़ें इनको बढ़ा देते हैं, और उसके चक्कर में हम खुद ही अपना, इसे बोलते हैं ना, एक बार कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, जिस साख पे बैठे हैं उसी को काटना, अपने गुरु, अपने घर, अपने परिवार से ही कह सकते हो मतभेद कर लेना। जबकि अब 5 मिलके मुट्ठी बनती है, 5 अलग अलग हों तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आपके पति पत्नी है, या आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, ये कहीं ना कहीं एक होकर चलें, एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलें, तो वो परिवार आगे बढ़ ही जाएगा, उसे शायद ही कोई रोक पाए, क्योंकि संसार के साथ साथ ईश्वर भी उसके साथ होता है। और जो अपनों का ही नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा। मतलब जो लोग आपस में ही, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा मदर, एक दूसरे को ही क्षमा नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को ही साथ में लेके नहीं चल पा रहे, तो भाग्य उनका कैसे साथ दे, जो खुद का ही साथ नहीं दे पा रहे। इस बात का ध्यान रखें। वैसे भी जिस घर में लड़ाइयाँ वगैरह बढ़ रही हैं तो शुक्र खराब होने लगते हैं, भाइयों से मतभेद बनना है तो मंगल खराब होने लगते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, चीज़ों को टाल रहे हैं तो शनि खराब होने लगते हैं। तो सारे गुण जो हो रहे हैं वो खुद भी ग्रहों को खराब करने वाले हैं। इसका उल्टा अगर हो तो ग्रह स्वस्थ होने लगते हैं, अच्छे होने लगते हैं। इसीलिए कृष्णा बोलते हैं कि जो संसार है, जो पृथ्वीलोक है, जो मृत्युलोक है, वो कर्म प्रधान है। जो कर्म आप करके आए उसका रिजल्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा, पर उसको आप पीछे जाके बदल नहीं सकते किसी भी रेमेडी से। पर आज से, अभी से आप एक नई शुरुआत कर सकते हो और फिर एक नई एंडिंग, एक नई डेस्टिनी आप अपनी ज़िंदगी को दे सकते हो। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब पत्थर की लकीर है, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें हो सकता है, पर बहुत सारी चीज़ें चेंज भी की जा सकती हैं। जो नहीं चेंज हो सकती, जैसे शादी हो गया, किसी की लाइफ में ऐसा योग है, पुत्र प्राप्ति है, कुछ इस तरह के होते हैं कि भाई डिनायल है, नहीं हो सकता। पर करियर हो गया, जिंदगी में खुशी हो गई, ये पॉसिबल है। जीवन में सफलता का एहसास ये लाया जा सकता है। और बहुत कुछ होके भी जीवन में असफलता ये फील करना किया जा सकता है। इस बात को समझिएगा। अब बढ़ जाते हैं, देखिए फॉरेन जर्नी वगैरह के लिए कहें तो ये जो महीना है ठीक है, बाहर कहीं जाना चाहते हैं उसके लिए आपको सपोर्ट करने वाला है महीना। खर्चा वगैरह आएगा, विदेश आदि से भी आपका लाभ रह सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। धन के मामले में महीना बढ़िया है, अच्छा है। लाभ जो है थोड़ा धीरे धीरे होगा पर होता रहेगा। शनि उस चीज़ को हेल्प कर रहे हैं। एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठकर पारिजात नाम का योग बना रहा है जो इच्छा पूर्ति को दिखाता है आपके। मंगल भी जो छठे भाव में आए तो थोड़ा
लड़ाई झगड़े से बस बच के रहना है, फालतू की बातों में नहीं पड़ना है, क्रोध से अपना थोड़ा ध्यान रखना है, और भाग्य के लिए एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत की आपको आवश्यकता होगी, डिसिप्लिन की आवश्यकता होगी। वो सब अगर आप रखते हैं तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। रेमेडी के रूप में गुरुवार के दिन मंदिर जाएं, हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार के दिन, वहाँ जाके आप उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया रेमेडी है आपके लिए, इस महीने के लिए ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है तो। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं हमारे त्योहारों की तरफ। हम जिस भारतीय संस्कृति से आते हैं उसी से हमारे त्यौहार आते हैं, तो उनके बारे में जानना, उनकी तिथियों को समझना, उसकी कहानी को समझना, वो क्या कहना चाहती है, उसको जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी है रिजल्ट के लिए। इससे पहले कुछ शुभ तिथियां हैं, कुछ आपको बाई चांस काम करना हो वाहन से रिलेटेड तो 21, 24, 30, 31, प्रॉपर्टी से रिलेटेड 27, माफ़ कीजिएगा 27 नहीं है 17 है, 17, 26, 27, 31, और ओवरऑल जो तारीखें हैं इसमें आप 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28 ये जो तारीखें हैं काफ़ी शुभ हैं, काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छी तारीखें हैं। कुछ काम करना हो तो आप इसमें कर सकते हो। आपका कोई प्लान हो, किसी चीज़ की शुरुआत करने का प्लान हो तो इन दिनों में की जा सकती है। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा, कमेंट कीजिएगा कुछ ना कुछ, क्या सुधार किया जाए, क्या बात आपको अच्छी लगी, किस बात को आप जीवन में उतारेंगे। इसके साथ साथ कोई भी आपकी बात हो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 29 तारीख की भाद्रपद पूर्णिमा है और 10 तारीख की आजा एकादशी है, 15 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 तारीख का प्रदोष व्रत है, 27 का भी प्रदोष है, और 13 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 2 की संकष्टी है, 14 की भाद्रपद अमावस्या है, 17 की संक्रांति, अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इन दिन आपका सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी किसी की हेल्प कर देना, साफ सफाई का ध्यान करना, अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य कर देना, किसी की मदद कर देना बहुत शुभ माना गया है अगर दिल से की जाए तो। देखिए जब आप दिल से मदद करते हो ना तब रिजल्ट की परवाह नहीं करते हो। आपको कोई व्यक्ति दिखाई दिया और परेशान है, या वृद्ध महिला दिखाई दी सड़क पार नहीं कर पा रही, तो आप ये नहीं सोचते हो करूं, लाभ होगा नहीं होगा, बल्कि आपसे जो होता है दिल से बात आ रही ना वो कर देते हो और कहते हो चलो अच्छा हुआ, उसका कुछ अच्छा हो गया, बस इतना ही काफ़ी है ना। इसी तरह से रेमेडी की जाती हैं। इतने मन से जितना कर पाओ उतना करो, पर करो मन से, तभी लाभ होगा। और जब आपका मन बड़ा होगा तो बहुत कुछ कर पाओगे और वो भी मन से कर पाओगे। तब समझ लीजिएगा कि हाँ आप अच्छे इंसान हो रहे हो, बेहतर हो रहे हो। कोई भी रेमेडी अगर करनी पड़ रही है, मन नहीं कर रहा है, या फिर करने के लिए कर रहे हैं, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो ओवरऑल व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी रेमेडी असर करेंगी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र है। इसका जाप कर सकते हैं और भगवत गीता का कोई ना कोई पाठ पढ़ें, और नहीं तो दूसरा है, छठा है, 10वां अध्याय है, 7वां अध्याय, इनको अवश्य पढ़ें, सुने, समझें, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। 18 तारीख की गणेश चतुर्थी और 28 तारीख की अनंत चतुर्दशी है। तो अब मैं आपसे विदा लूँगा, अगले वीडियो तक हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ अच्छा देखें, सीखें, करते रहें, कुछ ना कुछ अपने जीवन में प्रोग्रेस करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।